और जीएस पेपर 4 इथिक्स का हम लोग तो पूरा सिलेबस का बात कर चुके हैं। अब उसी में कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसे समझना भी हम लोगों के लिए बिल्कुल ही आवश्यक है, जो कि क्योंकि अगर उसे नहीं समझेंगे तो मतलब कहीं कहीं जैसे कि कुछ नोट्स में, कुछ किताबें में कोई राइटर कुछ ऐसा जो है मतलब उस शब्दों का मतलब थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी मतलब सेंटेंस मतलब उसका व्याख्या मतलब क्या है, तो थोड़ी सी उनकी व्यवहारिकता में हम लोग थोड़ा उन शब्दों को समझ लेंगे, क्योंकि इथिक्स में हम लोगों को वो हमेशा यूज ही करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश में तो आपको तो ठीक ही लगता है, लेकिन उसकी हिंदी थोड़ी सी व्याख्यान जो है वो मतलब थोड़ा अद्भुत सा लगता है हिंदी का। जैसे कि एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि, तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है एटीट्यूड, वैल्यू, इमोशनल इंटेलिजेंसी, ये सब जो मतलब है वो सारा हम लोग व्यवहारिकता में समझते हैं इस तरीक़ा से। जैसे कि हमने लिखा भी है इथिक्स शब्दावली, कुछ शब्दावली जो कि आप साइड वाले पेज में उसे आप लिख लीजिएगा इथिक्स का, सबका अलग अलग नोट्स बनाइएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आइए तो हम लोग सबसे पहला सेंटेंस देख रहे हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड अभिवृत्ति। एटीट्यूड का अगर सिंपल सी बात समझे तो जैसे कि समाज में अभी एक ट्रेंड चल चुका है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब जो समाज में जो अभी जो परिभाषा है, जैसे लड़का और लड़की के मैटर में अगर आप देख लें या फिर मतलब मोहल्ले में अपने आसपास अड़ोस पड़ोस समाज में शहर में आप देख लें, तो अगर कोई अगर चल रहा है, अब कुछ भी समझ लें, बंदे समझ लें बंदी समझ लें, वो आपकी समझने के ऊपर है। तो कहते हैं ना, देखे कि बंदे की क्या एटीट्यूड है, बिल्कुल जरा से घुर कर भी नहीं देखा, ये नहीं हुआ, मतलब ये ऐसा चलता है, इतनी अकड़ है, इतनी एटीट्यूड है। तो ये हकीकत में पूछिए ना तो ये एटीट्यूड का परिभाषा नहीं है। ये एटीट्यूड का जो हम लोग जो अभी प्रचलन जो कर रखे हैं इन शब्दों का, इसका मतलब ये समझिए एक बदतमीजी है। ये एटीट्यूड का परिभाषा नहीं है। एटीट्यूड का अगर परिभाषा देखें तो पॉजिटिव एटीट्यूड में ये रुझान की बातें करता है, ना कि मतलब ये कोई आपस में मतलब नफ़रत और घमंड की बातें करता है कि जैसे कि किसी एक जेंडर के प्रति मतलब घमंड करना, गुमान करना, ये इस चीज़ की बातें नहीं करता है। ये एटीट्यूड जो है आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर बात करता है, जैसे कि आप यूँ समझ लें, जैसे कि अगर एटीट्यूड का अगर सिंपल सी अगर माने अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये रुझान की बातें करता है, रुझान की बातें करता है ये। जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर बात करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपका, इसे अगर समझने की कोशिश करें सिंपल शब्दों में, अगर छोटी सी व्याख्या में, तो ये एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपको बातें करते हैं, रुझान, पॉजिटिव एटीट्यूड जो बातें करता है, ये किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विचार, किसी भाषा या कुछ भी के प्रति रुझान हो सकता है, कुछ भी के प्रति रुझान है उसके बारे में कहता है। जैसे कि आपको किसी को कलर पसंद है, किसी को रेड पसंद है कलर में, जैसे किसी को पिंक पसंद है, किसी को गुलाबी पसंद है, या फिर किसी को जैसे कि फ्लावर में किसी को गुलाब पसंद है तो किसी को चमेली पसंद है, कुछ भी फलों में किसी को मैंगो पसंद है तो किसी को एप्पल पसंद है, किसी को बनाना पसंद है, ये मतलब कुछ भी हो सकता है। या तो फिर जैसे कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के जैसे कि सिंपल सी भाषा में अगर और थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो इस तरीक़ा से, जैसे कि आपने मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आप अपने ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल बन सवर कर ठन कर निकले और आपके आप पड़ोस में देख लिए सुबह सुबह, तो आप अपने फील करेंगे कि आज तो दिन हमारा बन गया। क्यों? क्योंकि भाई चांद का नज़र आ गया, हमने चांद को देख लिया। तो मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब कोई खास एक पर्सन था जिसे हमने देखा और हमारा दिन तो बिल्कुल आज बन सा गया है, एकदम बिल्कुल दिन भर मतलब चेहरे की जो मुस्कान है वो तो एकदम बिल्कुल उभरा उभरा सा लग रहा है, मतलब मन को हल्का हल्का सा फीलिंग मतलब हल्कापन फीलिंग हो रहा है। तो ये आपका मतलब किसी के प्रति अट्रैक्शन जो है, ये आपको रुझान जो है मतलब ये आपको दर्शाता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है। तो ये इस तरीक़ा की बातें इसमें मतलब समझ सकते हैं आप सिंपल सी भाषा में, जैसे कि मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विचार, किसी भाषा या किसी के प्रति रुझान की बातें, कुछ या किसी के प्रति रुझान की बातें आप कर सकते हैं, जैसे कलर वगैरह या
जो भी आपको पसंद है उस चीज़ के प्रति, तो ये आपका एक अट्रैक्शन है, ये आपका किसी के प्रति रुझान है, तो ये आपका मतलब हो सकता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है। और जो वो समाज में वो जो प्रचलन है कि फलाने बंदा या बंदी का मतलब ये एटीट्यूड है, तो ये एटीट्यूड का परिभाषा नहीं, ये आपका बदतमीजी है। तो आज से हम लोग इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एटीट्यूड का मतलब ही वो रियलिस्टिक में होता है रुझान होना। अब चलिए हम लोग देखते हैं एप्टीट्यूड का परिभाषा क्या होता है। एप्टीट्यूड को हम लोग एप्टीट्यूड जो शब्द है यूपीएससी ने जो मेंशन किया है, रुचि, इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि अभिरुचि का मतलब क्या होता है। अभिरुचि का मतलब आप समझ सकते हैं प्रतिभा। अभिरुचि का मतलब आप लोग समझ सकते हैं प्रतिभा। अभिरुचि का मतलब आप सब समझ सकते हैं प्रतिभा। ये प्रतिभा है क्या? प्रतिभा क्या ये मतलब हर व्यक्ति में प्रतिभा होता है, हर स्टूडेंट में प्रतिभा होता है, हर महिलाओं में प्रतिभा होता है, या फिर ये जन्मजात होता है, या फिर इसे डेवलप करने का कोई तरीका होता है? तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप लीजिए प्रतिभा में कि जैसे सचिन सर हो गए। सचिन सर जैसे कि क्रिकेट की दुनिया में भगवान माने जाते हैं हमारे के यहाँ। हम लोग उन्हें जो है मतलब भगवान का पद दिए हुए हैं, मतलब ओहदा दिए हुए हैं उनको, मतलब हम लोग उन शब्दों से सम्मानित किए हुए हैं कि मतलब कि क्या, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और कामली ये दोनों ही एक स्टूडेंट था। रामाकांत आचरेकर सर जो थे, अब वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ईश्वर उन्हें शांति दे उनकी आत्माओं को। तो वो उनके मतलब दोनों शिष्य थे। अब सोचिए कि एक ही गुरु, एक ही टीचर से एक ही समय में एक ही चीज़ के प्रति मतलब प्रॉपर व्यू में प्रैक्टिस किया, दोनों ने प्रैक्टिस किया। भले ही कामली सर का भी मतलब वो गुरु थे रामाकांत आचरेकर सर, तो कामली जी को मतलब ऐसा मतलब कहीं कहीं मतलब कहा जाता है कि उनको जो है इंटरनेशनल मैचों में बहुत कम मौका दिया गया, जिसके कारण से वो एक अच्छे बल्लेबाज नहीं बन पाए, मतलब क्रिकेटर नहीं बन पाए। खैर वो एक अलग अपवाद है, वो अलग दुनिया की वो अपवाद है, लेकिन हम लोग जो मतलब समझने की जो कोशिश कर रहे हैं वो समझने की यहाँ बात करते हैं। जैसे कि दोनों ने सेम प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी एक जो है मतलब क्रिकेट का भगवान बन गया, एक जो है मतलब इस गुमनामी के दुनिया में गुम हो गया। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रतिदिन नित्य एक मतलब लक्ष्य को फोकस करके अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं अपने आप में, तो थोड़ी बहुत आप अपने आप में जो है मतलब प्रतिभा को बना सकते हैं। तो क्या, जैसे मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या ये सब जो गुण होता है क्या जन्मजात होता है? तो आप मतलब मैं अभी इसे क्लासिफाई कर रहा हूँ, तो शायद आपको इसमें भी जवाब मिल जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जवाब दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि सचिन सर जन्मजात से मतलब वो अपने आप में मतलब वो एप्टीट्यूड लेकर के वो मतलब पैदा, उनके अंदर वो योग्यता था कि वो क्रिकेटर बन गया। अगर मान लीजिए कि वो महाराष्ट्र की किसी गलियों में गोली खेलते या लट्टू खेलते या पतंग उड़ाते, जैसे कि मान लीजिए सचिन सर अगर वो कंचा खेलते, तो क्या वो कंचा खेलते वो अगर कंचा खेलते मान लीजिए, तो क्या वो अपने महाराष्ट्र का मतलब सबसे तेज कंचा खेलने वाले कंचाबाज बन जाते? क्या इस चीज़ पे आप लोग बिलीव करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करके या जो भी व्हाटएवर करने का मतलब? तो जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि गायिका का कोकिला किन्हें हम लोग कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं, क्या अगर लता मंगेशकर जी को हम लोग दे देते कि वो मतलब जूडो मार्शल आर्ट करते या वो क्रिकेट खेलते, तो क्या ये चीज़ हो पाता? नहीं ना। तो उसी प्रकार से उनके अंदर ये प्रतिभा जन्मजात था। बस सिर्फ वहाँ ये डिफरेंस क्या हुआ कि उन्हें गाइडलाइंस मतलब सही समय पे मिल पाया, सही मिल पाया, उन्हें लाइनअप मिल पाया, जिसके कारण से वो जो है मतलब क्रिकेट का भगवान बन गया और एक जो है सुरों का कोकिला बन गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य बच्चों, मेरा ये है तात्पर्य आप लोगों से कि एप्टीट्यूड का सिंपल सी बात होती है प्रतिभा, और ये प्रतिभा जो है आपके डीएनए में जन्मजात होती है। प्रैक्टिस से जो है आप सिर्फ इतना अंतर कर सकते हैं कि प्रशिक्षण से आप परिणाम अच्छा ला सकते हैं,
लेकिन ये नहीं है कि आप 100% किसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मैथ आता नहीं और वो चला है मैथ सीखने के लिए, मैथ तो सीख जाएगा, लेकिन वो अब सोचे कि हम मैथ का महारथी बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो इमेजिंग थॉट है, या फिर जैसे कि मान लीजिए आपको सिक्स सेंस जो काम करता है, या फिर मतलब विजुअल माइंड है, वो अगर नहीं है वो रीजनिंग ठीक ठाक कर लेगा, लेकिन मैथ के लिए उसे मतलब जो देखने की जो गहराई की जो चीज़ें होना चाहिए वो उसके अंदर एक अलग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जन्मजात होती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सर आप तो कह रहे हैं कि ये जन्मजात होती है, तो अब इसे हम पहचाने कैसे? अब आप लोग जो है मतलब जितने क्लासरूम में बैठे हुए आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हमें कोई बताने वाला तो हुआ नहीं भाई, और आप लोग यही दुख में हैं कि सही समय पे हमें भी कोई बताता तो आज हम भी कहाँ से कहाँ होते। तो खैर इस बात की आप लोग चिंता ना करें, ठीक है, आगे बढ़े, ये समझने वाली बातें हैं। तो ये चीज़ अब बस इतना जान लें कि ये एप्टीट्यूड जो है, अभिरुचि जिसे हम लोग ये प्रतिभा है कहते हैं, और ये जन्मजात होती है। और इन सब चीज़ों को जो है आप सही समय पे डिसीजन लेकर के आपको क्या करना है, तो वो प्रशिक्षण से आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा परिणाम ला सकते हैं। लेकिन आप 100% सोच लें कि कोई क्रिकेटर को फुटबॉलर बना दे, कोई फुटबॉलर के क्रिकेटर बना दे, या कोई गिटार बजाने वाला को सिंगिंग में थमा दे, तो भाई वो जन्मजात है आवाज़ उसकी। अब जैसे मेरे ऊपर ही आप ले लें, अब मुझे आप कह दीजिए आप कि मतलब सिंगर बन जाएंगे, हमारी आवाज़ इतनी भद्दा है कि अपने आप सुनकर मुझे शर्म आती है, तो ये सिंगर कहते हैं। ये सब चीज़ें जो है क्वालिटी नेचर ने आपको पहले ही दे रखा है, बशर्ते आपको ये पहचानना है और लाइन अप करना है, आगे बढ़ना है। तो इसी तरीके से ये इसी तरीके से आइए हम लोग देखते हैं तीसरे सेंटेंस, वैल्यू का जो अर्थ होता हिंदी शाब्दिक अर्थ जो है इसे मूल्य कहते हैं। वैल्यू का अगर शब्द आइए हम लोग अगर समझने की बात करते हैं, इसमें नैतिकता, आदर्श, और ये जो आप जो देख रहे हैं नैतिकता आदर्श, ये नैतिकता आदर्श। नैतिक सम्मान की अगर हम लोग जो बात करें तो आत्मसम्मान मतलब इससे क्या, जैसे कि आपने वो एक बातें आप मतलब करते हैं, आत्मसम्मान यानी मतलब मुझे आपका झुकना नहीं चाहिए, मुझे आपका कटना नहीं चाहिए, ये इस तरीका का एक परिवेश है। और ये होने का भी पीछे एक रीज़न है मेरे समझ से, जहाँ तक मैं इस चीज़ों को समझता हूँ, कि पुरुषवादी विचारधारा जब तक समाज में हावी रहेंगे, जब तक इन तरीके की बातें होते रहेगी, मेरे समझ से। लेकिन आप लोगों का क्या विचार है ये तो आप लोग बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि समाज में जब तक किसी एक वर्चस्व एक चीज़ों का या वर्चस्व रहेगा, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मेरे समझ से मिलेगी। तो इसलिए पुरुषवादी विचारधाराओं से थोड़ा सा हटकर इंसानियत के नाते अगर आप काम करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, देखने की नज़रिया बनाते हैं, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करते हैं, तो मेरे समझ से समाज को आप एक अच्छे रास्ता में, जो आपका इन फ्यूचर जो आने वाला जो जनरेशन है, आप उन्हें बहुत ही अच्छा स्वभाव और अच्छे रिसोर्सेज और अच्छे समाज दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सारे रिसोर्सेज को बचा कर रखें और एक अच्छे समाज को बचा कर नहीं रखें, तो मेरे समझ से वो रिसोर्सेज आपके लिए बेकार है, व्यर्थ है, और आपके आने वाले नस्लों के लिए भी बेकार है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो इसी तरीके से आइए अब हम लोग आगे वाले सेंटेंस को समझ टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंसी, ये इंग्लिश में इसको इमोशनल इंटेलिजेंसी कहते हैं, इसे हिंदी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या? भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे कि इंटेलिजेंसी का मतलब यानी समझदारी ये है क्या? तो ये समझदारी जैसे कि आप अगर देख सकते हैं तो इसे IQ और EI, इमोशनल इंटेलिजेंसी, ये IQ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि इसका एक पैराग्राफ होता है, वो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि 90 से लेकर के 110 के बीच में अगर किसी के अंदर, वो मतलब एक पैराग्राफ होता है कि कैसे मतलब आप अपना IQ लेवल को चेक करेंगे, EQ लेवल को चेक करेंगे, तो वो हम लोग डिटेल्स से देखेंगे। इसमें सामान्य व्यक्ति का जो है मतलब 90 से 110 होता है, 110 से 160 होता है, तो उससे थोड़ी ऊपर लेवल होता है, और तो इस तरीक़ा से जो भी है सब हम लोग देखेंगे। और
EI इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे अगर देखें तो मतलब समझने की समझदारी, मतलब किसी बात को समझने की समझदारी। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक हम लोग आम अपने दोस्त यार में भी मतलब आप बातें करते हैं, बात बात में भी बात करते हैं कि क्या बात है जो मुस्कुरा रहे हो, क्या क्या गम है जो छुपा रहे हो। मतलब इस तरीके की हम लोग बातें मतलब आपस में करते हैं। इससे जो गहराई के जो समझने वाले जो व्यक्ति है या व्यक्तित्व है या जो लोग हैं, वो आपको, ये तो देखिए सम्मान सी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं कि अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई वो मुस्कुरा रहा है तो हैप्पी है, मतलब खुश है, उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जो चिंतन व्यक्ति होगा, जो गहराई को जो समझने वाला व्यक्ति होगा, व्यक्तित्व होगा, तो वो आपके वो मुस्कुराहट की भी जो मुस्कुराने की जो वजह है और जो मुस्कुराहट में जो दर्द है वो समझने की कोशिश करेगा, यानी मतलब आपके अंदर गोता लगाएगा। तो वो जो है मतलब भावनात्मक वो एक समझदारी है, वो आपका जो है इमोशनल इंटेलिजेंसी है उसके अंदर, कि वो बंदा आपको समझ रहा है। जैसे कि वो आपको मतलब देख कर कहेगा क्या बात है जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो मुझसे छुपा रहे हो। तो इस तरीका से मतलब वो इंसान का बताता है कि नहीं, उनके अंदर जो है अपने आप में मतलब भावनात्मक इमोशनल जो उनके अंदर है कि वो कैसे मतलब आपको समझ पा रहा है, ठीक है, वो मतलब कैसे आपको समझ पा रहा है। तो इस तरीका के ये सब चीज़ जो होते हैं, ये मतलब गहराई वाले लोग होते हैं जो कि मतलब ये समझ जाते हैं। तो इसी को मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि सिंपल से शब्दों में समझें तो ये इमोशनल इंटेलिजेंसी यही है कि समझने की समझदारी, मतलब आप किसी को समझने का जो समझदारी है वो आपका इसमें हो सकता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं इसमें। तो आइए हम लोग दूसरा सेंटेंस समझने की कोशिश। एक सेंटेंस है आपको, जैसे कि कॉन्सेंस, आप देख रहे हैं अंतर आत्मा। ये अंतर आत्मा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आप यूँ समझ लें कि अंतर आत्मा जैसे कि मान लीजिए कि आप मार्केट गए, फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आप मार्केट गए, मान लीजिए आप कोई बुक खरीदे, या फिर अब तो खैर ऑनलाइन के ज़माना हो गया है तो आप तो खैर ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो खैर बात की बात है। लेकिन पहले जैसे कि मान लीजिए कि अभी भी आप अगर मतलब कोई सामान खरीद रहे हैं, कैश पेमेंट पे खरीद रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, आप पैसा मतलब अपने हाथों से दे करके ले रहे हैं। तो मान लीजिए सब्जी लिए या कोई भी सामान लिए, तो कभी कभी होता है ना कि आपने सामान लिया, जैसे मान लीजिए कि बुक खरीदा और 100 रुपये आपने दिया या 200 रुपये दिया, मान लीजिए 100 रुपये आपने दिया, और वो होता है मान लीजिए कि बुक का 86 रुपया रेट है। तो 86 रुपया जब उसका रेट है तो आपको रिटर्न करना चाहिए 14 रुपया, और उन्होंने मान लीजिए आपको दे दिया 18 रुपया दे दिया, तो आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। तो वहीं पे जो आपका जो आप वहां से पैसा तो ले लेंगे, गिन लेंगे और काउंटर से हट भी जाएंगे, लेकिन आपके मन ही मन मतलब भीतर मन में ही एक युद्ध सा छिड़ जाएगा, आपस में ही युद्ध सा छिड़ जाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि एक अच्छा मन होता है, एक बुरा मन होता है, तो उसी तरीका से वो आपके अंदर आत्मा में द्वंद्व सा युद्ध सा छिड़ जाएगा और वो आपस में ही कहने लगे नहीं भाई ये गलत है यार, कोई गरीब अपना वो करता है, 2-4 रुपए से तुम क्या कर लोगे, तुम राजा बन जाओगे, दे दो, बेचारे से मिस्टेक हो गया, तुम भला करोगे, तुम्हें भी ईश्वर भला करेगा, किसी के गलत करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, ऐसे ऐसे मतलब ये बहुत तरीका का आपस में आएगा। लेकिन वहाँ आपकी जो बातें जो की जा रही है अंतरात्मा, ये जो मतलब बात की जा रही है वो उसी अंतरात्मा की बात की जा रही है कि आपके अंदर कितना नैतिक हैं आप कितने अपने आप में जो है एक मतलब बिल्कुल ही एक नेक दिल, एक सच्चा इंसान है। तो यही मतलब आपको बात की जा रही है अंतरात्मा। अगर अंतरात्मा की सिंपल सी अगर मतलब समझे तो बस यही है अंतरात्मा। बाकी हम लोग देखेंगे ये सारे टर्मिनोलॉजी है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझ लिए हैं। अब आज से ही जो है मतलब आपका ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो रेगुलर जो है आपको 6 बजे के समथिंग, या तो 6 बजे अगर मॉर्निंग में आपको क्लास नहीं डाली गई इस पर, तो 6 बजे इवनिंग में डाली जाएगी। मतलब ये 2 टाइम, ये 6 o'clock ही मतलब रहेगा, या तो AM या तो PM, यही 2 टाइमिंग में आपको क्लास इसमें जो है आपको अपलोड की जाएगी। जैसे कि इस वाणी को ऐसे मुझे एक दुष्यंत कुमार सर का जो है एक
शेर याद आ रहा है कि कैसे यूज करना है अपने जीवन में, कैसे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, सभी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलना है। तो उन सब चीज़ों में मतलब एक उनका शेर मुझे बहुत फेमस शेर है जो कि मतलब मुझे याद आ रहा है। हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, हाथों में अंगारों लिए सोच रहा था कि कोई मुझे अंगारों का तासीर बताए। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पढ़ाई करते चलेंगे। तासीर का माना होता है प्राकृतिक, मतलब मुझे बताएं कि ये जो हमारे पास जो नेचुरली जो मतलब ये सब सारी चीज़ें हैं, मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूं, कहाँ करूं, कब करूं और कब डिसीजन लूं, इन सब चीज़ों पे कि मतलब जो मैं अपने लाइफ में जो हमारा जो गोल है उसे मैं अचीव कर सकूं। तो ये इसी चीज़ की मतलब बात इसमें की जा रही है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से हम लोग क्लास रेगुलर करते चलेंगे। थैंक यू सो मच।